रासायनिक समीकरण अभिक्रिया समीकरण रासायनिक 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 अभिक्रिया समीकरण भौतिक परिवर्तन पदार्थ नहीं बनता दोनों के सामने तक खुद के नहीं आते हैं केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है जैसे कि अवस्था आकार वातावरण बनना फलों का रासायनिक परिवर्तन पदार्थ बनता है ये केवल अद्भुत सामने चलते हैं अनुक्रमणीय होते के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है उदाहरण भोजन का पकना मैग्नीशियम रेवन पर मैग्नीशियम से रगड़ को साफ करना कर्नल की सहायता से बनी राख को आज गिलास में व्यतीत करना मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड से रासायनिक समीकरण है जैसे लिखने के नियम रासायनिक समीकरण वैसे लिखने के नियम रासायनिक समीकरण वैसे लिखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक होता है जिस उपकरण निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक उत्पाद निम्न समीकरण में दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है इसलिए ये संतुलित समीकरण है उदाहरण Ap+H2 Ap3O4+H2 समीकरण संतुलन की स्थिति को इट एंड टाइल विधि कहते हैं रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादक को भी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है गैसीय अवस्था को जिसे द्रवीय अवस्था को L से ठोस अवस्था को S से जलीय अवस्था को Ag से Ap+H2 Ap3O4+H2 जल वाष्प ताप दौर उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं जैसे CO2+H2 सूर्य का प्रकाश C6H12O6O2+H2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार संयोजन क्रिया वियोजन अभिक्रिया विस्थापन द्विविस्थापन ऑक्सीकरण संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन ऑक्सीकरण संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन ऑक्सीकरण संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण दीवारों में चमक के लिए CaCO3 संगमरमर जैसे CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं कोयले का दहन C+CO2 CO2 H2 तथा O2 से जल का निर्माण H2+O2 H2 वियोजन अभिक्रिया तापीय वियोजन अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन विद्युत वियोजन तापीय प्रकाशीय विद्युत तापीय प्रकाशीय विद्युत ताप अपघटन उष्मीय वियोजन 2G एयर सल्फेट
FeSO4 वर्णन प्रकार FeSO4 O3 फेरे ऑक्साइड में परिवर्तन तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट FeSO4 उष्मा Fe2O3 SO2 SO3 सल्फेट फेरिक ऑक्साइड उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम का ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना CaCO3 CaO प्लस CO2 CaO प्लस CO CaO प्लस CO CaO प्लस CO प्रकाश अपघटन किरणों को अवशोषित कर सरसाणुओं में अपघटित हो जाता है। प्रकाश अपघटन होता है। उदाहरण सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जैसा लंबा होता है। प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। AgCl Ag+Cl2 सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड में किसी प्रकार का अभिक्रिया करता है। AgBr Ag+Br सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर प्लस ब्रोमीन इस अभिक्रिया का उपयोग स्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग स्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग स्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सारे पानी में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन विस्थापन के लिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिकारपूर्वक इकाइयों का आदान प्रदान होता है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण उपचय तथा अपचय होकर CO के तेल में गर्म कर लेकर कॉपर ऑक्साइड की गर्म करें कॉपर ऑक्सीजन संयोग से बना अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन गर्म पदार्थ CO में ऊपर H2 क्लोराइड पानी का CO प्लस H2 और H2O की प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का नाश होता है तो इसे अपचयन रेडॉक्स किसी प्रतिक्रिया एक अभिकारक अपचय अगर दूसरा अभिकारक अपचय होता है तो इसे रेडॉक्स कहते हैं। जैसे पेट्रोल के खाने की चीज़ों में ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहिए जैसे उष्मा के आधार पर प्रक्रिया होती है इसमें से कई क्रिया हम
सारे लवण सारे लवण सारे लवण अम्ल सारे लवण अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लीय जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। HCl H2SO CH3 COOH HNO3। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण NaOH KOH CaOH सूचक इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लाल पत्ता गोभी हल्दी लिटमस पत्र 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 लाल पत्ता गोभी हल्दी प्राकृतिक सूचक कृत्रिम सूचक गंधी सूचक प्राकृतिक सूचक कृत्रिम सूचक गंधी सूचक प्राकृतिक कृत्रिम गंधी 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 प्राकृतिक सूचक कृत्रिम सूचक गंधी सूचक प्राकृतिक सूचक कृत्रिम सूचक गंधी सूचक प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी हल्दी प्रकृति से प्राप्त लाल पत्ता गोभी लिटमस पत्र हल्दी कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थालीन मोनोगार्नियम गंधी सूचक प्याज का रस लौंग तेल वेनिला रस धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है लवण हाइड्रोजन का निर्माण करता है लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है लवण हाइड्रोजन का धातु की अभिक्रिया अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन का निर्माण करता है लवण हाइड्रोजन लवण अम्ल के साथ अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है H2SO4 ZnS4 + H2 जिंक सल्फेट धातु के साथ क्रिया करके लवण हाइड्रोजन का निर्माण करता है H2SO4 ZnS4 + H2 जिंक सल्फेट Na2ZnO + H2 अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल देते हैं अतः ये सारे प्राकृतिक होते हैं अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके HCl CuCl2 + H2 क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्षारों के साथ अधातु ऑक्साइड क्रिया करके लवण
जल बनाते हैं औद्योगिक अम्ल प्रकृति के होते हैं। क्षार पदार्थ ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण रस जल बनाते हैं। CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्षार के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CaOH2 CO2 CaCO3। CO3 के विलयन में CO2 की मात्रा प्रभावित करने पर जल की स्थिति घुलनशील हो पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी हो जाता है। CaCO3 H2O CO2 समानता H+. अम्ल H+ आयन तथा क्षार OH- आयन देते हैं। अम्ल H+ आयन तथा क्षार OH- आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चालन होता है। ग्लूकोज व अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। अम्ल ग्लूकोज व अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। ग्लूकोज व अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तन्यकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। अम्ल तथा क्षार लवण रस जल बनाते हैं। HCl NaOH NaCl प्लस H2O। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। 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 उदासीन विलयन
का pH 7 होता है, उदासीन विलयन का pH 7 होता है, उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त स्केल। pH स्केल में 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। H+ pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, pH कम। 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 pH विलयन उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, H+ आयन ज़्यादा, pH कम। OH- आयन ज़्यादा, pH ज़्यादा। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4 HNO3 HCl, दुर्बल अम्ल CH3COOH 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 CH3। प्रबल क्षार दुर्बल क्षार अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार NaOH KOH, दुर्बल क्षार MgOH2 NH4OH CaOH2। पदार्थ जठर रस का 1.2, जठर रस का pH होता है 1.2, जठर रस का 1.2, जठर रस 1.2, जठर रस का pH होता है 1.2, जठर रस 1.2, जठर रस 1.2, जठर रस 1.2, जठर रस का 1.2, जठर रस 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 का pH होता है 1.2। नींबू का रस 2.2, मानव शरीर 7.0 से 7.8, शुद्ध जल 7, अम्लीय वसा 5.6, मानव रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जठर रस का 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। अम्लीय वर्षा का pH होता है। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा के जल का pH 5.6
से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एसिड रेन H2 H2SO4 HNO3 वर्षा के जल के रूप में नीचे NO2SO उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न भोजन के पाचन में सहायक अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की स्थिति जलन तथा पीड़ा इसके लिए एंटासिड का उपयोग एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन पीएच परिवर्तन के कारण दंत श्रेय मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का श्रेय मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। गई का लाट दंत श्रेय मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का श्रेय होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जिससे दांतों की निर्मल संसारित स्रोत अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में 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 एसिटिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। 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 सिरका एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल संतरा में सिट्रिक अम्ल सिरका में एसिटिक अम्ल संतरा में सिट्रिक अम्ल इमली में टार्टरिक अम्ल टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल दही में लैक्टिक अम्ल नींबू में सिट्रिक अम्ल चिटिक अम्ल मेथनोइक अम्ल नेटल अम्ल मेथनोइक सिरका में एसिटिक अम्ल संतरा में सिट्रिक अम्ल इमली में टार्टरिक अम्ल टमाटर में ऑक्जेलिक नींबू में सिट्रिक अम्ल चिटिक अम्ल मेथनोइक अम्ल नेटल अम्ल मेथनोइक अम्ल मुख्य तथ्य शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों से डंकनुमा बाल होते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जिसमें मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल एक
डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। नेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। नेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। नेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। तन पर अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनकरण कहते हैं। लवण अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ऊपर का मैंने लगा फोन। आज फोन नहीं उठा रहा यार। और अजय क्या कर रहा? ऐसे लगा और बात करे। और कौन कि तू फोन नहीं लगा यार। कौन लगा दो यार। तो और पढ़े आओ का कैसे चल रही पढ़ाई? कौन सी सब्जेक्ट चल रही है? कौन सब्जेक्ट चल रही है? मैथ। आगा कहाँ थे? अरे आओ। और बढ़िया है। कल कहाँ आओ यार तू शाम कहाँ? कल कहाँ नहीं का? बेटा कहाँ तो किस माँ को ससुर ले का भाई मैं न सुनी। हाँ है ना? सांगा इधर से। और ऐसे ही लगा हैं? विष्णु भाई साहब कह रहा विष्णु भाई साहब कह रहा। अच्छा नहीं ले नहीं पे चल देख मैं चल नहीं चल दे क्या कह रहा? विष्णु कह रहा अरे हाँ गए थे कल। ऐसे ही लगा नहीं। हाँ कहीं कह बाद में लगाऊंगा तो घर पहुंच जाए ना। हाँ पास फोन लगाना। कौन कह रहा? कौन कह रहा ना तू? कहाँ सारे खाने लगे वे गिरे तेरे तो बाना तो फोन लगाओ बे पे बोल दे लगाओ ना वो बाना ही फोन तो लगाओ तेरे तो वो बाका नहीं लगी वो बाका लगेगी भाई भाई के लगी वो बाका लगी वो का नाम है कल्ली का भाई भाभी है ना।
और का बागा नहीं लाएगी। तथा 7 5 से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। प्रवर्तन उदासीन लवण 10 जल 10 लवण 10 जल pH 7 द्रव्य 7 अम्लीय लवण 10 जल pH 7 से 3 प्रवर्तन द्रव्य अम्ल क्षारीय लवण 10 जल pH 7 से ज़्यादा। साधारण नमक रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट रासायनिक NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड प्लस जल HCl NaOH NaClH2 उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेकिंग सोडा NaHCO3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेकिंग सोडा NaHCO3 वॉशिंग सोडा व्यंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड की जलीय घुलन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है NaCl H2O NaCl प्लस H2 NaOH Na इसे क्लोज प्रक्रिया कहते हैं NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 इसे क्लोज प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। विरजक चूने CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इस शुष्क भिजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2 उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन में कागज फैक्ट्री में लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 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 रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl NaHCO3 बेकिंग सोडा उपयोग एंटासिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशामक खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पंजी बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में धोने का सोडा Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये सारे ये लवण हैं Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2 उपयोग कागज साबुन व कागज उद्योग में कांच 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 साबुन व कागज उद्योग कागज उद्योग बोरेक्स उत्पादन में साफ सफाई में जल की कठोरता को हटाने में लवण के एक सूत्र इकाई में जल के
निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु CuSO4 5H2। जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइट CaSO4 बनता है। इसे प्लास्टिक कहते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2 373 K CaSO4 कैल्शियम हाइड्रेट। टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। धातु एवं अधातु। धातु के भौतिक गुण। धातु चमकदार, उदाहरण सोना। सारी धातु कठोर होती हैं अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, उदाहरण लोहा। उत्पाद पारा Hg द्रव अवस्था में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। आघात वर्धित वे धातु जिन्हें पीट कर चादर के रूप में बनाया जाता है, उदाहरण लोहा, एल्यूमिनियम। लोहा एल्यूमिनियम। तन्यता वे धातु जिन्हें तार के रूप में व्यक्त किया जा सके, उदाहरण सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं, उदाहरण चांदी, तांबा। अपवाद लेड, Pb, मरकरी, Hg कुचालक है। ध्वनिक धातु कठोर सतह से टकराने पर जो आवाज उत्पन्न करती हैं, इन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अपवाद गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं के भौतिक गुण। चमकदार नहीं होते, उदाहरण कार्बन, सल्फर इत्यादि। अपवाद आयोडीन। धातुओं में ठोस व गैस अवस्था में होती हैं, उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अपवाद ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अपवाद कार्बन अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अपवाद कार्बन अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। धातु के रासायनिक गुण। वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, लवण के साथ। साथ अभिक्रिया। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड Cu+O2, CO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। तांबा या कॉपर जो ज्वलित नहीं होता परंतु करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, Mg+O2 MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Zn+O2 ZnO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnO। Al+O2 Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनिकरण। एल्यूमिनियम को संसाधन से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। युग्म बिंदु। कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, उदाहरण सोना Au, चांदी Ag।
आयरन Fe या लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोहा जोन डालने पर तेजी से प्रज्वलित होते हैं। अवैधर्मी ऑक्साइड बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें अवैधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ZnAl2O3 Pe धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल या क्षार लवण जल का निर्माण Al2O3 HCl AlCl3 plus H2 Al2 NaOH NaO3 plus H2 सोडियम एल्यूमिनेट वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं, वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस क्षार लवण प्लस जल ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl 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 ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaCl गर्म जल के साथ Mg केवल भाप के साथ क्रियाशील AlFeZn ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl गर्म जल के साथ Mg 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 केवल भाप के साथ क्रियाशील AlFeZn AlFeZn केवल भाप के साथ क्रियाशील जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। PbCuAuAg CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि H2 गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया ठंडे जल के साथ अभिक्रिया NaKCl NaH2O NaOH H2 उष्मा ठंडा गर्म जल के साथ क्रिया Mg प्लस H2O MgOH2 प्लस H2 गर्म जल धातु के भाप के साथ AlFeZn AlH2O Al2O3 plus H2 Fe plus H2O Fe3O4 plus H2 धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड सोना चांदी लेड धातु जल के साथ क्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड जल के साथ क्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड जल के साथ क्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2 ZnH2SO4 प्लस H2 कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नाइट्रिक अम्ल NaHNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती क्योंकि
H अणु एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में विभेजित हो जाता है। धातु की धातु लवण के साथ क्रिया। धातु का लवण विलयन का विलयन धातु CuSO4 FeSO4 सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। केदार पोटेशियम धातु एवं अधातु नाथ सोडियम का कैल्शियम। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है कौन होगा है। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है कौन होगा आगे आएगा। कैसे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जेड जिंक Fe आयरन Pb लेड H हाइड्रोजन Cu कॉपर Ag मरकरी Ag सिल्वर। धातु एवं धातु भर्तियों की स्थिरता सबसे कम विक्रियशीलता। धातु एवं धातु भर्तियों की स्थिरता सबसे कम विक्रियशीलता। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है कौन होगा आगे आएगा। कैसे पोटेशियम नाथ से Na के केदार पोटेशियम Na नाथ सोडियम Ca का कैल्शियम Mg माली आलू एल्यूमिनियम जेड जरा जिंक Fe Pk आयरन Pb पकाता लेड Ha हाइड्रोजन Cu कॉपर कॉपर Hg होगा मरकरी पारा Ag आगे सिल्वर Au आएगा गोल्ड। अभी आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। Na+ECl और 1 2 2 8 7 सोडियम धनायन सोडियम ऋणायन Mg2 ZeCl आयनीकरण दायरा क्लोरीन यौगिक कठोर होते हैं तथा वक्र प्रकृति के होते हैं। गणनांक किधर लड़क रही है। भौतिक प्रकृति आयनिक कठोर होते हैं और वक्र प्रकृति के होते हैं। गणनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का गणनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यहाँ पे आयनिक यौगिक का घुलनशील होते हैं विलय होते हैं।
कितने ना होया पहले की रोटी खाई जाएंगी बनाइया खा पहले की रोटी हैं खा कर नहीं आपका रोटी नहीं खा गया मैं अब होंगी काला जरूर लिया था बस रखी होगी वो तो भेद ना इधर ये का सुन बस गई जो एन बास आ रही है ले बना लूं दे मना तो कर रहा नहीं है भाई बना रहा What?